जय जोहार, जय आदिवासी। मेरे यूट्यूब चैनल वाले जो भी सब्सक्राइब हो मेरे, उनको राम राम। आज मैं जाऊंगा भामी गांव में, जो कि भागवत माता जी बिठा रखे, तो उधर बताऊंगा आपको क्या है। मतलब अभी तक मैंने भी नहीं सुना है, तो मैं भी सुनूंगा कैसा लगता है, जो तुमको मैं बताऊंगा। आखिरी तक आ गया हूँ भामी गांव में, तो अभी बताऊंगा। ये गेट है, आगे तुमको दिखाता हूँ। अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, थोड़ी देर से आपको दिखाऊंगा। और मंत्री ले जाओ। उद्धव ले गए। उद्धव ले गए, जब थाली में देखा उद्धव ने माखन मिश्री, तो कृष्ण रो रहे हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण तुम क्यों रो रहे हैं? तो यहाँ कृष्ण कहते हैं कि उद्धव ब्रज विशरत नाही। इस तरह से ब्रज मंडल की याद आती है। और कृष्ण ने नंद बाबा ग्वालों को तो भेज दिया। नंद बाबा बहुत नाराज हो गए मन में। मैं यशोदा को कौन सा मुख दिखाऊं? कृष्ण ने तो मुझे भेज दिया और कह रही कि ये मेरे माता पिता हैं, उनको आनंद प्रदान करूंगा। ऐसा डायरेक्ट दादा को बोल दिया नंद बाबा को। नंद बाबा को बहुत बड़ा धक्का लग गया, लेकिन मैं अपनी नंद रानी को मैं क्या बताऊंगा। इस तरह से नंद बाबा नाराज होकर चल दिए। इधर यहाँ उनको याद आ रही थी ब्रिज मंडल की, कृष्ण को। वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण सदेता सखा शिष्या बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्रमाहा। उद्धव जी मंत्री थे कृष्ण के, और देवगुरु बृहस्पति के सिद्ध शिष्य थे, और बुद्धिमान थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन उनको ज्ञान का अहंकार था। इस तरह से उद्धव को कहा कि उद्धव तुम ब्रिज में जाओ, मेरा संदेश लेके जाओ। यहाँ नंद रानी ने कहा था, मैंने कहा था मेरी माँ को, यशोदा माता को, मैं परसों आऊंगा और वहां दिखती होगी, आप ब्रज में चले जाओ। इस तरह से ब्रज में जाते हैं और वार्तालाप होती है। ब्रज से वापिस आते हैं और आगे चल के कृष्ण की जो पत्नी है, दो अस्थि प्राप्ति, वो अपने मायके चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। और इधर कृष्ण के पिताजी यहाँ वसुदेव जी, मेरे लाला 9 दिन 56 महीने वहां रहे हैं। अभी तक लाला ने पठन पाठन नहीं किया, पढ़ाई नहीं करी। तो वसुदेव जी यहाँ अपने लाला को गुरुकुल में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? गुरुकुल में, उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजते हैं। अतो गुरुकुले वास निच्छन्ता पूजय ताश्याम सांदीपनि नाम यवंतिका पुरवासिनम। इस तरह से वहाँ अवंतिका उज्जैन में सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। उस ऋषि के आश्रम में कृष्ण को बलदाऊ को गुरुकुल में भेजते हैं। और कृष्ण बलदाऊ जी जो गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, यहाँ सभी दायनी जंगल में जाते हैं। मित्र इनके सुदामा भी यहाँ मिल जाते हैं। इस तरह से यहाँ सुदामा का मिलन होता है। और इस तरह से कृष्ण अपने गुरु जी के साथ 56 दिन में 64 दिन में 64 कला का अध्ययन कर लिया कृष्ण ने। जब 64 दिन हो गए, 64 विद्या का अध्ययन किया, जब गुरुकुल से वापिस आते हैं, समावर्तन संस्कार होता है, अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं। जब गुरु माता को प्रणाम करने जाते हैं तो गुरु माता रोती है। गुरु माता कहती है, हे कृष्ण, मेरा एक लड़का था, वो समुद्र में जो शंखाचूड़ नामक राक्षस रहता है, वो मेरे बालक को ले गया। इस तरह से मेरी अंतिम इच्छा है, मेरे बालक को ला देना।
तो कृष्ण आगे चलते हैं सागर के पास। वह सागर में कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे वीडियो लाऊंगा तुम्हारे बीच में। और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। बाय बाय, लव यू।